ग्राम टिब्बा की इस चौपाल में उपस्थित सभी जो वरिष्ठ जन बैठे हैं, आपका मान और सम्मान करते हुए, नौजवान साथियों आपका अभिनंदन करते हुए, और जो मातृशक्ति के रूप में इतनी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं, खड़ी हैं, उनको भी धोख देता हूं। वैसे इस गांव के अंदर और इस गांव में मैं कितनी बार आया हूं और कितनी बार आप लोगों ने मुझे सुना है, शायद मुझे भी ध्यान नहीं होगा और आपको भी ध्यान नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि टिब्बा ग्राम पंचायत की तरफ से और टिब्बा ग्राम की तरफ से मुझे और मेरी पार्टी को और मेरे परिवार को कोई शक नहीं है, क्योंकि पूरा टिब्बा ग्राम जब जब मुझे जरूरत पड़ी मेरे परिवार से भी बढ़कर मेरे साथ रहा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद तो सदा मिलता ही रहा है, उसमें आपकी गलती नहीं है। जैसे आज की यह सभा है, चारों कोनों में कहीं जगह नहीं है। पिछली बार जो एक अढ़ाई की कमी रह गई थी वो इस बार पूरी हो गई। थोड़ी सी 900 वोटों की कमी रही थी, वो इस बार इस मीटिंग को देख के मैं समझता हूं वो इसी ग्राम पंचायत में पूरी हो जाएगी। मुझे ज्यादा बाहर ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। और एक बात और मेरे मन में आती है, जो मैं कह देता हूं, ईमानदारी से कह देता हूं, आप लोग मेरा सहयोग कर करके भी परेशान हो गए, इस बार गैल छुटा लो। ये सारी माता बहन भी कहते होंगे चंदो मांगन जाए, जब यो अच्छो पित्र गैल हो, तीसरे दिन लियाओ 11,000, लियाओ 5,000, लियाओ 2,000, तो अब क्या थे या भी गैल छुटा लो, आगे कौन मांगा था। वैसे आप दिल से सहयोग करते हो, मांगने से कोई नहीं करता, मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, मन से आप लोग सहयोग करते हो। और उस सहयोग का और आशीर्वाद का बदला चुकाने के लिए मुझे समय कभी नहीं मिला। अगर समय मिलेगा तो इतना कह सकता हूं, क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा मेरे स्वभाव में नहीं है। इतना कह सकता हूं, जो आशीर्वाद मुझे बुजुर्गों ने दिया है, जो सहयोग मुझे नौजवानों ने दिया है, और जो आशीर्वाद माता और बहनों ने दिया है, अगर मौका मिलेगा तो उसके दुगने ब्याज के साथ आपको लौटाऊंगा, यह आपको विश्वास दिला सकता हूं। कोई मौका ही नहीं मिला तो करके भी क्या दिखाएं, कहीं भी क्या कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। कभी वार्ड पंच का चुनाव भी मैं नहीं जीता, लेकिन फिर भी आप लोग 15 वर्ष से 2008 से और 2023 आ गई, आपने मेरे जब जब को निराशा हुई, आपने मेरे को आशीर्वाद देकर, नौजवानों ने साथ देकर मेरा सहयोग किया है। यही मेरी ऊर्जा है, यही मेरी ताकत है। इस ताकत को 15 वर्ष में आपने टूटने नहीं दिया, उसके लिए भी आप लोगों को धन्यवाद है। और मैं आशा करता हूं आगे भी हम लोग साथ चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, ये दिल में है। ये अभी पिताजी का नाम ले रहे थे, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष का नतीजा भी क्या हुआ, चोरी डकैती का जो वहां पे प्रकोप था, उसका संघर्ष करते करते उन्होंने प्राण दिए थे। और हम लोग उसी नाम के लिए लड़ रहे हैं, एमएलए एमपी बनने के लिए, और कोई लड़ रहे होंगे। हम जब तक जिंदा है, जब तक हम लोग इस धरती पे हैं, उस नाम को नीचा नहीं होने देंगे, इसलिए हम लोग राजनीति में आए हैं। ये बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, इसको चुनावी भाषण में मत समझना। आपसे आग्रह, माहौल बहुत अच्छा है, माहौल में कतई कोई कमी नहीं है। सब लोगों को ये विश्वास है, कोई मिलते हैं जो ही कहते हैं कि हम 30,000 से जीतेंगे, 40,000 से जीतेंगे, वो बात सही है, आपके मन में है जो बात आपने कही है। लेकिन जीत के प्रति अगर आश्वस्त हो जाओगी कि हम तो जीत ही गए, तो ये समझ लो जीत खतरे में पड़ सकती है। अगर जो व्यक्ति ये मान लेता है कि मैं तो जीत गया और बैठ गया, तो उससे क्या होता है, उसकी शक्ति आधी हो जाती है, उसकी ऊर्जा आधी हो जाती है, उसकी भागदौड़ भी आधी हो जाती है। वो तो ये मान के बैठ जाता है कि मैं जीत गया। जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाए, जब तक ये मानना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करनी है, अगर शाम को जब सोओ, जब ये सोच के सोना कि आज की तारीख में भी मेरे नेता को और मेरी पार्टी को और इंजीनियर धर्मपाल को एक वोट की जरूरत है। कल उठते ही मैं एक वोट का जुगाड़ करूंगा, जब जाके आप लोगों की सफलता मिलेगी। और पार्टी ने सर्वे में भी ये मान रखा है, और यहाँ की जनता का मूड भी ये कहता है, अगर राजस्थान की सबसे बड़ी जो 10 जीत होंगी, उसमें खेतड़ी की जीत होगी। मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन चुनाव से पहले
कोई हाथ जोड़ के कहता हूं, कोई ऐसा काम मत कर देना कि आपकी पार्टी को नुकसान हो और आपके सामने ये जो 4 चुनाव लड़ा हुआ इंजीनियर धर्मपाल खड़ा है उसको नुकसान हो। ऐसा काम अगर कोई नौजवान करेगा तो मैं समझता हूं वो हमारा शुभ चिंतक नहीं है। बड़े बनाए को काम को बिगाड़ना, मैं कहता हूं कहीं की अदब नहीं है, पूरा माहौल है। आप 36 बिरादरी को साथ लेके चलें, 36 कौम को साथ लेके चलें। जो एक व्यक्ति कहीं भी गलती करेगा उसको दंड मुझे मिलता है, हालांकि वो गलती मेरी नहीं होती है, लेकिन कहीं भी कोई गलती करेगा उसका दंड मिलता है चुनाव में मेरे को। पिछली बार 2013 के अंदर आपको पता है किसी ने कहा था कि पूर्णमल जी सैनी को कॉलेज में धक्का मारो या मारा पीटी करो, किसी ने हमने कहा था क्या? किया, उसका दंड मिला कि आपकी सीट चली गई और 2013 के अंदर सब लोग हारे। ऐसा काम भाइयों हाथ जोड़ के कहता हूं कोई मत कर देना। आपसे मेरा आग्रह है, मुझे देश विदेश की बात करने के लिए इस बार मैं भाषण नहीं दूंगा। मैंने सबको सख्त कहा है कि डीजी डाजी बाद में बजा लेना आप, क्या डीजी से वोट थोड़ी मिलते हैं। डीजी हम ही सुनने वाले, हम ही नाचने वाले, हम ही गाने वाले और हम ही देखने वाले। डीजी आप 3 तारीख को जितना मन करे आपका बजा लेना, उससे पहले आप लोग शांति से चुनाव लड़े और दिमाग में इस बार लोड मत रखना, ज्यादा टेंशन लेके चुनाव मत रखना, मस्ती से चुनाव लड़ना, क्योंकि आराम से चुनाव लड़ोगे तो अच्छा काम कर पाओगे, प्रेम से चुनाव लड़ोगे तो अच्छा काम कर पाओगे। इस बार कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो सहयोगी के रूप में कांग्रेस के लोग हैं वो मेरे हिसाब से 100 लोग कांग्रेसी थे, उनमें से 90 लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, ये भी एक विषय का बात है। और आपको आग्रह कर दूं, बहुत लंबा प्रचार है और आपके लिए तो खुशी की बात है, मेरे चुनाव के दौरे की शुरुआत हमने टिब्बा ग्राम से की है, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो आपकी तो डबल जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे से शुरुआत करी है तो कहीं हमारा रिकॉर्ड खराब नहीं हो जाए, इसलिए जो भी रिश्तेदारियां इधर उधर हैं सबको साथ लेके चलें। और इस बार भगवान ने शायद पहले ही संकेत कर दिए थे, मेरा वो बात रिकॉर्डेड चलती भी होगी मीडिया पे, पहले ही संकेत कर दिए थे। जो राष्ट्रीय चैनल है फर्स्ट इंडिया, उस पर पहले टिकट मिलने से पहले संभावित उम्मीदवारों के नाम आए थे, उसमें सब तहसीलों से नाम आए थे। तो खेतड़ी तहसील का नाम आया, बोले खेतड़ी से संभावित उम्मीदवार डॉक्टर धर्मपाल, ये आया था। तो धर्मपाल तो है ही और डॉक्टर का सामान भी यहां बैठा है। तो दोनों मिलके अपन अच्छी जीत हासिल कर रहे हैं, बहुत बड़ी जीत हासिल कर रहे हैं। और एक बात और बता दूं, हमारे लिए लड़ना भी मत, कांग्रेस जीतेगी तो भी हमारे घर में जीतेगी, बीजेपी जीतेगी तो वो हमारे घर में जीतेगी। और मैं तो टाइम से कौन जीता नहीं, बसपा की भी मैं लिया था तो झंझट मिल जाए, वो भी चुपचाप लिया है, वो भी देर लेन करके, नहीं समय पता लग जाता तो हम आपको परेशान ही नहीं करते, घर पे बैठ जाते, आप लड़ते रहते, जो जीतता जो डीजे लेके हमारे घर पे आता। इसलिए आप क्यों लड़ते हो? नेताओं के लिए प्रेम से वोट डालो और जो प्रेम से माने उसको मनाओ। और स्थितियां बिल्कुल अनुकूल हैं, बीजेपी का राज बन रहा है, 150+ सीट राजस्थान में आएंगी, आज कह के जा रहा हूं आपको। तो ये कहे ना कि कांग्रेस की भी आ सकती है, बीजेपी भी आ सकती है, और यहाँ पर तो कांग्रेस तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है। मुझे उस मामले में ज्यादा नहीं जाना, ये नतीजा आपके सामने निकल जाएगा। कांग्रेस का सिंबल, ये हाथ का सिंबल तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रहा है। मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं कहना, ये बात समय सिद्ध कर देगा कि धर्मपाल ये बात कह के गया था। आप लोगों से आग्रह है, बहुत अच्छा माहौल है, इसको बनाए रखना। आपने जो मान और सम्मान किया है, हमारे बीच में जो भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनका भी मान सम्मान करता हूं। और ये जो आर्थिक सहयोग जो हमेशा मुझे करते रहते हो, इसका भी मैं पूरे गांव को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे खुद की तरफ से। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, आप लोगों ने मान और सम्मान किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 13-14 गांव में प्रोग्राम है, इसलिए आप लोगों से इजाजत चाहते हैं। मुझे इतना ही आपसे निवेदन करना था। आपको बहुत बहुत राम राम, धन्यवाद।